जी, मैं कच्चे आम की मैंने चटनी बनाई है जो बहुत मज़े की है। नाश्ते में पराठे के साथ तो बहुत ही अच्छी लगती है, बहुत यम्मी है। अगर आपका कच्चा आम भी थोड़ा-सा पक चुका है तो आप सोच रहे हैं कि इसका क्या करना है, तो ये वीडियो आपके लिए है। वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। जनाब आज मैं बनाने लगी हूँ आम की खट्टी मीठी सी चटनी। ये आम जो है ये कुछ पका हुआ भी है और कुछ कच्चा है। इसको मैंने छील के इसको पहले वॉश करके छील के फिर इसको कद्दूकस कर लेना है। तो तकरीबन डेढ़ से 2 मैं ले लूँगी केजी। और जनाब ये चटनी जो है हम अगर बनाएंगे तो नाश्ते में भी बहुत अच्छे तरीके से इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, पराठे के साथ बहुत अच्छी लगती है। और वैसे ये खट्टी मीठी सी चटनी हर सालन के साथ और हर खाने में, लंच में, डिनर में हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जनाब आइए चले हम इसका नेक्स्ट प्रोसेस देखते हैं। छील के कद्दूकस किया है और आप ये देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा ये पकी हुई भी नहीं है और कच्ची भी नहीं है, मीडियम सी है। तो इस वजह से हम इसका बनाने लगे हैं चटनी। ये हाफ पकी हुई है, इस वजह से इसमें हमने चीनी कम डालेंगे क्योंकि ऑलरेडी ये बहुत ज़्यादा मीठी है और बहुत ज़्यादा यानी ये खट्टी नहीं है। अब हम इसमें कद्दूकस किया हुआ आम डाल के तो इसको थोड़ी देर के लिए पकाएंगे, 3 से 4 मिनट के लिए। अगर जब कच्चा आम होता है तो उसमें बहुत ज़्यादा रस होता है तो वो अपना पानी बहुत ज़्यादा रिलीज कर लेता है। अगर आपका भी आम ऐसे ही थोड़ा सा पका हुआ है तो इसमें आप थोड़ा सा पानी ऐड भी कर सकते हैं, नहीं तो नॉन स्टिक बर्तन में आप इसको डाल के तो बनाएं, नहीं तो आप इसके चम्मच चलाते रहें, मुसलसल जो हिलाते रहें चम्मच इसमें। अच्छा जी, मैं इसमें 1 कप चीनी डाल रही हूँ और ये मैंने कम डाला है क्योंकि मुझे थोड़ा सा खट्टा मीठा सा ये इसका मुरब्बा अच्छा लगता है, चटनी अच्छी लगती है। और अगर आपको थोड़ा सा और मीठा चाहिए तो आप थोड़ा सा इसमें और थोड़ा सा डाल सकते हैं चीनी। तो मैंने इसमें ज़ीरा डाला है, दालचीनी के 2 टुकड़े डाले हैं, थोड़ी सी अजवाइन डाली है और साथ में मैंने लौंग और काली मिर्च डाली है, साबुत ही डाली हैं ये सारी चीज़ें। इनका टेस्ट और इनका जो थोड़ा सा बीच में आता है ना खुशबू, वो बहुत अच्छी लगती है। फिर मैंने 1 चम्मच नमक डाला है और 1.5 चम्मच इसमें मैंने लाल कुटी हुई मिर्च डाली है। अगर आपके पास लाल कुटी हुई मिर्च नहीं है तो आप इसमें दूसरी मिर्च भी डाल सकते हैं, साथ ही पिसी हुई मिर्च। और 7 से 8 मिनट में ये चटनी बन जाती है। इसको हल्की आग पे रखना है आपने 4-5 मिनट के लिए, तो ये अपने पानी में ही खुद पक जाती है। इसमें पानी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर पानी रिलीज ना हो तो आप 1 कप पानी इसमें डाल सकते हैं। तो जनाब ये बड़ी मज़ेदार सी, बहुत ही अच्छी यमी सी और बड़ी खुशबूदार सी ये चटनी बन गई है। आप लोग भी बनाइए, इसको खाएं और दुआओं में याद रखिएगा। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ ज़रूर लाइक कीजिए। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।